प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षा के अंदर हम एक महान गद्य ग्रंथ, संस्कृत साहित्य के एक महान गद्य ग्रंथ शुकनासोपदेश के बारे में पढ़ रहे थे। और ये कुछ ऐसे ग्रंथ है जिनका शाश्वत महत्व है, और जितनी बार हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं उतनी ही हमें कुछ न कुछ नवीन तथ्यों की प्राप्ति होती है। शनै शनै यन नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयताया, ऐसा कहा भी गया है। और आज भी यह उपदेश उतना ही प्रासंगिक है, और मैं तो कहूँगा कि उस समय जो ये उपदेश दिया गया था उसकी तुलना में भी आज इसकी जो उपादेयता और प्रासंगिकता है वो और भी अधिक है। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि जब भी हम अध्ययन करते हैं, और आशा है कि आप इस कोरोना काल के अंदर भी अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे, एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बेसिक अच्छा हो, काफ़ी मजबूत हो, और हमारा बहुत अच्छा मित्र, इस समय पुस्तकें बहुत अच्छी मित्र है हमारी। तो जब भी हम किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो कई ऐसे पारिभाषिक शब्द आते हैं जिनको हम पढ़ते हैं और उनका केवल हम एक हिंदी अनुवाद भर पढ़ लेते हैं। उनके अंदर क्या अर्थ छिपा हुआ है, क्या भाव गांभीर्य छिपा हुआ है, इसकी तरफ हमारी दृष्टि बिल्कुल भी गोचर नहीं होती। तो आज की क्लास में एक और मैं आपसे एक संदेश के रूप में भी बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी पुस्तक को पढ़े तो उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो अपने आप में कुछ हमें कठिन प्रतीत होते हैं, और हम उनका केवल हिंदी अर्थ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें उनके अंदर छिपे हुए अर्थ, उनके अंदर छिपी हुई कथा, उसकी प्रासंगिकता की भी जानकारी होनी चाहिए। और जब आप किसी गद्य इत्यादि का अनुवाद करें, भावार्थ लिखे, तो उसके अंदर यदि कोई छोटी सी कथा इत्यादि छिपी हुई है तो उसका भी आप उल्लेख अवश्य करें। इसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो एक चीज़ तो हम जानते हैं कि महाकवि बाण है, वो एक विद्वता का अपने आप में एक आकर थे, सागर थे। उनके लिए बहुत अच्छी बात भी कही गई है कि बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम, कि जो बाण भट्ट है वो सारा का सारा जो संसार है उनका जूठन है। यानी बाण भट्ट ने जो लिखा उसके अलावा अन्य कवियों के लिए कुछ नई चीज लिखने को शेष ही नहीं रह गई। तो ऐसा विरुद्ध जिस कवि को मिला हुआ हो, उनके बारे में कुछ कहने में हमारी वाणी भी सक्षम नहीं है। तो आज की कक्षा के अंदर मैंने कुछ ऐसे शब्द आपके सामने रखे हैं जिनका शुकनासोपदेश के अंदर प्रयोग किया गया है, और अन्य ग्रंथों में भी इन शब्दों का कई बार प्रयोग आता है। तो आप इन शब्दों का अर्थ क्या है, इन शब्दों का हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे कुछ शब्द मैंने सेलेक्ट किए, और जब आप इस ग्रंथ को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि शुकनासोपदेश पढ़ते वक्त कई शब्द आपके सामने आएंगे, जैसे मंदराचल, वासुकी, ऐरावत, उच्चैश्रवा, पारिजात, अमृत, हलाहल। तो इन सभी शब्दों का क्या अर्थ है, और ये सारे के सारे शब्द है वो हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। तो जो समुद्र मंथन की वैसे इतनी प्रसिद्ध कथा है ये कि आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, लेकिन फिर भी समुद्र मंथन के बारे में हमें एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो भी पारिभाषिक शब्द आए उनके बारे में भी हम अच्छी तरीके से व्याख्या कर सके और हमारी समझ उसके बारे में पूर्ण रूप से विकसित हो सके। तो जैसा कि आप सभी को ध्यान है, और एक बात और आप देखिए कि ये कथा कितनी प्रसिद्ध है कि जब आप बैंकॉक के हवाई अड्डे पर जाते हैं तो वहाँ पर भी समुद्र मंथन का एक पूरी की पूरी जीवंत रूप में दृश्य गोचर किया गया है। तो वहाँ तक हमारे जो कथाओं की पहुँच है वो हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, विदेशों में भी फैली हुई है। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले, ताकि सारे उसके पारिभाषिक शब्द भी स्पष्ट हो जाए समुद्र मंथन की। तो आप सभी को ध्यान है कि समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है, शायद मेरे मत में ये ऐसी पहली कथा होगी जिसके अंदर दो विपरीत धाराओं के मनुष्यों ने एक साथ काम किया था। अन्यथा वे हमेशा लड़ते ही रहते थे, देव और असुर। देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन को अंजाम दिया था। समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर, तो इसके कई अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथानक प्राप्त होते हैं। हम एक प्रासंगिक कथानक देखें तो आप सभी को ध्यान है कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, और शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त थी
तो जब भी युद्ध होते थे और दैत्य यदि मरते थे तो शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से उन्हें जीवित कर देते थे। तो इससे असुर देवगण बहुत परेशान हो गए और इंद्र इससे बहुत ही विचलित हो गए। अपनी परेशानी लेकर वो हमेशा की तरह भगवान विष्णु के पास गए, उनसे उपाय पूछा और उन्होंने ही ये समुद्र मंथन का उपाय सुझाया था। और जब उनको भगवान इंद्र ने कहा कि आखिर दैत्य हमारी सहायता क्यों करेंगे जब उनके पास पहले से ही मृत संजीवनी विद्या है, तब उन्होंने उनकी कमजोरी बताई कि दैत्य की जो बुद्धि इसी प्रकार की है और वे लालची स्वभाव के भी है, तो वो इस लालच में अमृत प्राप्त करने के लिए तुम्हारा सहयोग करेंगे, क्योंकि यह विद्या तभी तक सुरक्षित है जब तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य खुद सुरक्षित है, वो जीवित है। तो वो भी एक ऐसा पदार्थ चाहेंगे जिसे पीकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वयं भी अमर हो जाए और वो हमेशा ही असुरों की सहायता कर सके। तो ये प्रस्ताव लेकर वे जब गए दैत्यों के राजा बलि के पास, तो अपने गुरु शुक्राचार्य से विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और हम देखते हैं कि समुद्र मंथन आरंभ होता है और क्योंकि ये बहुत ही एक अपने आप में अनुपम कथा है, तो इसके अंदर जो पात्र है वो सारे के सारे अनुपम पात्र है। तो आप देखिए कि मथने के लिए जो मध्य में रखा गया था वो इतनी बड़ी मथनी आज तक किसी ने नहीं देखी होगी, मंदराचल पर्वत। रस्सी के रूप में जिसका प्रयोग किया गया था आप सभी जानते हैं, रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था वासुकी नाग। और नीचे बैलेंस बना हुआ रहे इसके लिए भगवान स्वयं कूर्म रूप में उपस्थित थे। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा आरंभ होती है। कथा में बहुत सारी चीजें आती है। यदि मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो यहाँ पर भी आप देखिए कि सर्वप्रथम जो जिस तरफ भी सर्प का वासुकी नाग का मुंह रहेगा उस तरफ ये स्वाभाविक बात थी कि जहर का वमन होगा। तो देवताओं ने यहाँ पर भी भगवान विष्णु की सहायता से जब उनको असुरों को इस बात को ऑफर किया कि नहीं आपकी तरफ मुंह रहेगा और हमारी तरफ उसका वासुकी नाग का मुंह रहेगा और आपकी तरफ उनकी पूंछ रहेगी, तो देवताओं को ये संशय हुआ कि आखिर असुरों को ये संशय हुआ कि आखिर देवगण ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने इसका उल्टा किया और मुख अपनी तरफ रखा और जो पूंछ वाला भाग था उसको पकड़ा देवताओं ने, और देवगण भी ऐसा ही चाहते थे। और यहीं से समुद्र मंथन आरंभ होता है और समुद्र मंथन के अंदर 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। इन 14 रत्नों की जो संख्या है इसके बारे में भी अलग अलग मत मतांतर प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप में यदि हम देखें तो ये जो 14 रत्न हैं, ये जो 14 रत्न कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला जो रत्न नहीं अपने आप में बहुत ही घातक पदार्थ उत्पन्न हुआ, क्योंकि आप जब भी किसी महान कार्य की सिद्धि करते हैं तो यह तत्व बताता है कि आपके सामने समस्याएं आएगी ही। तब आप देखिए कि सबसे पहले हलाहल की प्राप्ति हुई। हलाहल एक बहुत ही घातक विष था जो ना तो देवगण और न ही असुर अपने पास रखना चाहते थे। और ये हलाहल आखिर कौन अपने सुरक्षित रखे, तो इस हलाहल को पीने का साहस सभी को ज्ञान था कि एक ही व्यक्ति कर सकते हैं और वे थे भगवान शिव। और भगवान शिव ने इस हलाहल को पिया और भगवान पार्वती ने उसको उनके कंठ तक अवरुद्ध कर दिया। तभी से उनका कंठ भगवान का नीला पड़ा हुआ है, इसीलिए हम उन्हें नीलकंठ नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम देखें कि कौन कौन से पदार्थ प्राप्त हुए, हमें थोड़ी आसानी से याद भी रहे, तो क्रम के अनुसार न देखकर हम देखें कि कौन कौन से पदार्थ है। तो हम इस दृष्टिकोण से देखें कि 1 2 3 हम यदि वर्ग बना ले तो एक वर्ग में हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 अपने आप में देवी कहें या स्त्रियां निकली थी। और उसके अंदर आप देखिए तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ, एक तो स्वयं लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए जिनका वर्णन भगवान विष्णु ने किया। एक और स्त्री रत्न देखें हम तो इसके अंदर एक अप्सरा के रूप में रंभा बाहर आई। और आगे हम देखें तो वारुणी देवी कहते हैं जो कि मदिरा लेकर
एक अभिनव मदिरा लेकर बाहर आई। तो ये 3 स्त्री रत्न के रूप में याद रख सकते हैं हम। सबसे पहले हलाहल निकला, उसके बाद में 3 स्त्री रत्न के रूप में आप ध्यान में रखें, एक देवी लक्ष्मी, एक रंभा और एक वारुणी देवी। फिर हम देखें कि अगले रत्न कौन कौन से थे। तो आप देखें तो 3 जानवर के रूप में, वो भी अपने आप में देवता की श्रेणी में ही। गाय, सभी आकांक्षाएं पूर्ण करने वाली गाय, कामधेनु गाय भी यहीं से समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी और अपनी गति से सबको मात देने वाला जो घोड़ा उच्चैश्रवा, उच्चैश्रवः यस्य सः, जिसकी गति बहुत, जो हवा से बातें करते हुए चलता था, ऐसा घोड़ा उच्चैश्रवा भी समुद्र मंथन से ही प्राप्त हुआ। और आप सभी जानते हैं कि एक हाथी, अभिनव हाथी, इंद्र का हाथी ऐरावत, वो भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ। ऐरावतः 8 दिग्गज माने जाते हैं, हाथी माने जाते हैं। ऐरावतः पुंडरीकः वामनः कुमुदवंजनः पुष्पदंतः सार्वभौमः सुप्रतीक दिग्गजा, ये 8 हाथी माने जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में डायग्राम सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हलाहल 3 स्त्री पात्र के रूप में याद रख सकते हैं, लक्ष्मी, रंभा, वारुणी। उसके बाद देख सकते हैं 3 जानवर, जानवर ने कहकर हम कहेंगे कि ये भी अपने आप में एक देव श्रेणी के अंतर्गत ही है। तो इस प्रकार से देखा कि हमने 3 जानवर थे, कामधेनु, उच्चैश्रवा और ऐरावत। मैं प्रसंगवश चर्चा भी कर रहा था कि 8 दिग्गज माने जाते हैं, ऐरावत, पुंडरीक, वामनः कुमुदवंजनः पुष्पदंतः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ ये 3 स्त्री पात्र, हलाहल। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब इसी के रूप में देखिए कि और क्या क्या समुद्र मंथन से निकला। इतना सारा हमारे दिमाग में क्योंकि एक साथ नहीं रह पाता, एक विद्यार्थियों के दिमाग में भी नहीं रह पाता। तो 3 ऐसे पदार्थ थे जिसको विशेष रूप से भगवान विष्णु ने ग्रहण किया था। तो आप देखिए कि एक मणि को वो हमेशा धारण किए हुए रहते हैं, इसको हम कहते हैं कौस्तुभ मणि, सबसे अमूल्य मणि मानी जाती है। एक भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था धनुष, शारंगिन जय, इसी कारण उनको कहते हैं शारंग नामक धनुष प्राप्त हुआ था उन्हें। और एक चीज हम देखें तो भगवान विष्णु को इस पर ये कौस्तुभ मणि, धनुष और एक शंख युद्ध के समय जिसका घोष किया जाता है, 5 जन्य। तो ये एक याद रखने का इजी एक तरीका हो गया कि 3 आपने पशु श्रेणी याद रख ली, 3 वस्तुएं जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुई थी, 3 और 3 6, 3 स्त्री पात्र 9, एक आप जानते हैं कि सबसे पहले हलाहल निकला था, ये हो गए आपके 10। उसके अलावा कुछ एक चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान है कि जैसे कि जिसको कई जगह लिखा हुआ है कल्प वृक्ष, कई जगह लिखा हुआ है पारिजात। जैसे इंद्र ने अपने उपवन नंदन वन के अंदर लगाया था तो एक पारिजात वृक्ष निकला था। और एक आप अपने दिमाग में सीन क्रिएट कर सकते हैं कि भगवान जो अमृत को बाहर लेकर आए थे, वो भगवान धन्वंतरी है, वो अमृत को बाहर लेकर आए थे। तो आयुर्वेद के जो गुरु है धन्वंतरी, वो भी समुद्र मंथन से निकले थे। और एक चीज आपको ध्यान ही है कि जो अमृत है वो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार आप एक दिमाग में खाका फिट करते हुए ये चीज को देख सकते हैं कि समुद्र मंथन से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर आप एक चीज और देखिए तो अलग अलग पुराणों के अंदर अलग अलग वस्तुएं, कहीं पर कुछ चीजें जोड़ी हुई है, कुछ घटाई हुई है, कुछ अलग तरीके से बताई हुई है। तो इन वस्तुओं की जब भी आपको कहीं चर्चा आए तो एक समुद्र मंथन का आपके पास खाका होना चाहिए कि किस प्रकार से समुद्र मंथन किया गया था। आपको काफी चीजें देखो इसके माध्यम से पता पड़ती है कि दैत्यों के गुरु कौन थे, देवताओं के गुरु कौन थे और क्यों इसका प्रयोग किया गया। अलग अलग जगह अलग अलग कथानक प्राप्त होते हैं। तो ये एक समुद्र मंथन की कथा को शॉर्ट रूप में आपको बताया गया। महाभारत में भी प्राप्त होती है, विष्णु पुराण में भी प्राप्त होती है। अलग अलग जगह थोड़ा सा पात्रों के अंदर थोड़ा सा भेद मतभेद पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ही अपने दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखिए।
ये शॉर्ट के अंदर एक आपको कथा बताई गई। और इसके पीछे भी हमारे सभी कथाओं के पीछे उद्देश्य रहता था कि जिस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को मथते हैं तो एक अमृत की जैसे प्राप्त हुई। तो आप जैसे घर पे हम जब दही को मथते हैं तो हमें अमृत की या घी की अंत में प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार जब विचारों का भी मंथन किया जाता है तो उसके अंदर भी हमेशा एक कुछ न कुछ अमृत रूपी तत्व यानी एक ऐसा तत्व प्राप्त होता है जो अब हम सभी के लिए लाभप्रद होता है। तो ये मंथन हमारा निरंतर चलता रहना चाहिए। समुद्र मंथन दिखाता है कि आप भी निरंतर अध्ययन करते रहे और कुछ न कुछ आप भी दिमाग में मंथन करेंगे तो आपको भी किसी न किसी श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो इसमें से जो क्योंकि काफ़ी पारिभाषिक शब्द यहाँ पर आपके सुखनास उपदेश में आए थे तो हमने उसकी चर्चा की। इसके अतिरिक्त भी काफ़ी जो शब्द दूसरे इसके बाद में जो हम दूसरे शब्दों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि एक शब्द का सुखनास उपदेश में प्रयोग हुआ है गज निमीलितम। इसका अर्थ है कि जब हाथी मदमस्त होता है और वह अपने महावत की बात बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल उच्छृंखल हो जाता है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति लक्ष्मी के मद में पड़ जाता है तब उसके बाद में उसे किसी की भी कोई बात सुनाई नहीं देती। तो इसलिए गज निमीलितम शब्द का प्रयोग सुखनास उपदेश में साभिप्राय रूप से किया गया है। एक शब्द आप जब सुखनास उपदेश पढ़ेंगे, आप शब्द का पढ़ेंगे प्रेत पटह। इसका अर्थ है कि ये शमशान से संबंधित शब्द है कि कुछ स्थानों पर प्राचीन काल में जब शव यात्रा होती थी तो एक नगाड़े वाला भी साथ में रुदन करते हुए जोर जोर से पट यानी ढोलक को बजाते हुए चलता था, तो उसे प्रेत पटह नाम से कहा जाता था। और ये शब्द है मेरे हिसाब से आप सभी परिचित है, बहुत अधिक प्रयोग होता है मृग तृष्णा। इसका अर्थ है कि जहाँ जो वस्तु नहीं हो वहाँ पर उस वस्तु को समझना। हमारा जीवन भी एक प्रकार की मृग तृष्णा में ही चल रहा है। आप जब देखें कि हिरण होता है, उसको ये आभास होता है सूर्य की किरणें कोई जल समझकर उसके पीछे भागता है और अंत में पता चलता है कि वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं है, निरर्थक रूप से ही वो घूम रहा है। इसी भांति मनुष्य भी संसार के अंदर वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं करके मृग तृष्णा रूप में मृग रूप में निरर्थक ही घूम रहा है। वसु जननी ये बहुत अच्छा शब्द है। वसु शब्द जब आता है तब आप एक चीज को ध्यान रखिए कि वसु हमारे यहाँ पर पुराण इत्यादि में आप उल्लेख देखेंगे 8 वसु माने गए। जब आप 33 देवता देखते हैं तो कई जगह हम पढ़ते हैं कि 33 कोटि, और कोटि का अर्थ करोड़ लगाकर हम अर्थ कर देते हैं 33 करोड़। हमें ये पता होना चाहिए कि कोटि शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रकार है। तो हमारे यहाँ जो देवता है वो 33 देवता माने गए हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी यदि मैं बताऊं आपको तो हमारे यहाँ 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 2 युगल देवता के रूप में आप सभी जानते हैं अश्विन द्विवचन में प्रयोग हुआ है। ये 33 देवता माने गए हैं। तो 8 जो ये वसु है इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि गंगा को दुर्वासा ऋषि से शाप प्राप्त था और इसी कारण से वो 8 पुत्रों को जन्म देती है। और कई बार सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो उनको क्यों मारती है। तो आप देखिए कि वो उनको इसलिए मारती है गंगा की, चाहे उनका ये जो जन्म है पृथ्वी लोक पर इन वसुओं का जन्म जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, इसलिए वो अपने 7 वसुओं की हत्या कर देती है। और 8वें को भी वो मारना चाहती थी लेकिन शंतनु से रहा नहीं गया और वो जब उन्हें वो मारने नहीं देते तो भीष्म पितामह जो स्वयं एक वसु के रूप में थे उनको पृथ्वी लोक पर किस प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े उनसे हम सभी परिचित है। तो ये कथा वहाँ से हमें प्राप्त होती है। और दुर्वासा ऋषि से तो आप सभी परिचित हैं, संस्कृत के विद्यार्थी विशेष रूप से वो अपने कोप के लिए विशेष रूप से प्रख्यात थे। और समुद्र मंथन की कथा का भी कई बार जो हम आरंभ देखते हैं, यहाँ इतना समय नहीं है तो वहाँ पर भी दुर्वासा ऋषि का उल्लेख आप कई ग्रंथों में देखेंगे। व्याध गीति, व्याध शब्द का अर्थ सभी आप जानते हो, गीति का अर्थ भी जानते हो कि शिकारी जब बैला फुसलाकर मधुर गीत गाते हुए शिकार को अपने लोभ या लालच में फांसने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार ये जो संसार के लोभ है, आकर्षण है, ये लक्ष्मी है, ये व्यक्ति को अपने आकर्षण में फंसाने का प्रयास करती है। तो जब उपदेश देते हैं सुखनास राजकुमार चंद्रापीड़ को तो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग से आप देखिए कि पीछे अर्थ कितना गंभीर छिपा हुआ है। सप्त छद का एक फूल होता है जिससे एक किस्म की दुर्गंध आती है
और उसके संसर्ग से बचना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का है कि हमें दुर्जनों की संगति से हमेशा ही दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इस पात्र से आप सभी परिचित हैं, और अभी क्योंकि लॉकडाउन के अंदर अपने महाभारत हम सभी ने खूब देखी, तो आपने फिर इस पात्र को देखा होगा। हिडिंबा एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षसी थी जो भीम से विवाह करती है, और इसी के महाबली पुत्र उत्पन्न होते हैं घटोत्कच, जिस पर कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रहार किया था। और वास्तव में इसको देखें तो ये कथा है ताकि अर्जुन के प्राण बचाए जा सके, और घटोत्कच इस प्रकार कर्ण का शिकार बना था। सप्त द्वीप भूषण वसुंधरा, यानी ये पृथ्वी पर 7 द्वीप माने गए। हमारे जो भारत देश है वो जम्बू द्वीप में माना जाता था। तो इसके अंदर जो कुश, क्रौंच, शालमली, पुष्कर, ऐसे कुल 7 द्वीपों के बारे में चर्चा की गई है। और आप देखेंगे तो सारे के सारे नाम वनस्पति परक है। तो इससे हमें एक और दृष्टिकोण कि वो ऐसी चीजें हमारे दिमाग में स्थापित करने का प्रयास करते थे जिससे कि हम अधिक से अधिक पर्यावरण से जुड़े। आप इस चीज को देखिए, जब आप 7 द्वीपों के नाम देखते हैं तो आप देखते हैं कि सभी 7 द्वीपों के नाम पर्यावरण जनक है। क्यों? ताकि हम पर्यावरण के प्रति सजग रह सके। तो हर एक कथा, हर एक कहानी, हर एक नाम, हर एक शब्द जिसको हम एक सामान्य रूप में ग्रहण करते हैं, वास्तव में हम सभी के पीछे एक बहुत ही गहरी भावना जुड़ी हुई थी। हर एक चीज के द्वारा हमें कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास किया गया है। एक शब्द आता है महापातकानी, महापातक जो माने गए हैं। आप एक श्लोक कई बार पढ़ते होंगे, ब्रह्म हत्या सुरापानम तेयम गुरुवंगनागमः महांति पातकानि आहु संसर्गश्चपि तैसः, यानी ब्रह्म हत्या, सुरापान, इस्तेम यानी चोरी, और इस प्रकार के जो भी गलत कार्य है वो महापातक माने गए हैं। न केवल ये कार्य महापातक माने गए हैं, अपितु जो व्यक्ति इनका संसर्ग करता है वह व्यक्ति भी एक प्रकार से बहिष्कृत कोटि का माना जाता है। वह व्यक्ति भी किसी भी प्रकार से आदर, सम्मान या हमारे साथ में रहने के योग्य नहीं होता। तो इस प्रकार ये कुछ एक शब्द देखे जो एक विशेष व्याख्या की अपेक्षा रखते थे, और जिनके इस प्रकार हमारे अंदर भी जिज्ञासा होनी चाहिए, ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। जब कोई शब्द आए तो केवल उसका शाब्दिक अर्थ नहीं देखे, उसके पीछे छिपे हुए अर्थ गांभीर्य को देखे। तभी इस प्रकार के महान ग्रंथों को पढ़ने में सार्थकता है। और जो हमारे महान लेखक लिख कर गए, महान कवि लिख कर गए हैं, वहाँ पर भी सार्थकता तभी होती है जब हम इन चीज़ों को पढ़ें, और जहाँ तक हो सके इसका यदि एक अंश भी हम अपने जीवन में उतार सके तो वो हमारे लिए परम सार्थकता है। आगे भी हम इस प्रकार की चर्चा जारी रखेंगे, और एक नए जो भी इन्होंने कुछ सूक्ति रूप में वचन गए हैं उन्हें सूक्ति रूप में वचनों की व्याख्या का हम प्रयास करेंगे। आशा है कि आप जो समुद्र मंथन के जो रत्न है उनको आप देखो। इसके अलावा ये कल्प वृक्ष को भी माना जाता है कि वह भी समुद्र मंथन से निकला। कई स्थानों पर केवल पारिजात को दिखाया गया है, कई स्थान पर पारिजात और कल्प वृक्ष दोनों को दिखाया गया है। और मैं और भी चर्चा करूं तो आप शायद एक मुख्य रत्न शायद लिखने से रह गया हो मेरे से, चंद्रमा। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से मानी गई है। तो आप देखिए कि चंद्रमा को जल का कारक बताया गया है, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति ही जल से हुई है, और वो भी एक इस प्रकार की महान घटना, समुद्र मंथन जैसी घटना से उत्पत्ति मानी गई है। तो आशा है कि आप इन 14 रत्नों को दिमाग में रखेंगे। बहुत ही एक सिंपल तरीके में बताने का मैंने आपको प्रयास किया। 2 चीज़ें तो आपको वैसे याद है, प्रथम चीज़ और अंतिम चीज़ आप वैसे ही याद रख सकते हैं। पहली चीज़ घातक हलाहल, अंतिम चीज़ अमृत। फिर मैंने आपको 3 के जो जोड़े में बताया कि 3 आप स्त्री रत्न देखे, लक्ष्मी, रंभा और वारुणी देवी। 3 आप जानवर या पशु के रूप में देखे, कामधेनु, उच्चैश्रवा और ऐरावत। फिर 3 आपने जो देखे जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुए थे, कौस्तुभमणि प्राप्त हुई थी, 5 जन्य शंख प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से 3 रत्न, और जो धनुष उनका शारंग धनुष था वो भी भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था। और एक आप अपने दिमाग में पिक्चर फिट कर सकते हैं कि धन्वंतरी लेकर उपस्थित हुए थे।
और एक आप अलग से ध्यान रखें कि चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से मानी गई थी। तो ये जो चतुर्दश रत्न है समुद्र मंथन से प्राप्त हुए, ये चीज़ आप इतिहास में भी कई स्थानों पर देखते हो, तो इतिहास के विद्यार्थी भी इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। और वैसे भी क्योंकि ये हमारे ही समाज का या कुछ समझने के लिए एक बहुत अच्छी कथा है, तो इस प्रकार के जो भी साभिप्राय प्रसंग आए आप उनका अवश्य ही गंभीरता से अध्ययन करें, अनुशीलन करें, कुछ नया जानने और समझने का प्रयास करें।